रोड एक ऐसी चीज जिससे हम डेली रूबरू होते ही हैं, लेकिन कुछ रोड इस दुनिया में ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं। कुछ रोड इतने खौफनाक भी हैं, वहां पे चले जाओ ना तो मौत की सच्चाई दिखती है और एक अजीब सा ही डर वहां पे दिखता है। आज की कहानी एक ऐसे हाईवे से जुड़ी है, एक ऐसा खौफनाक हाईवे, एक ऐसा डरावना हाईवे जहां से एक बार कोई भी गुजरा, सच बता रहा हूं सच, उसको अपनी मौत देखी। तो क्या है कहानी, बता देता हूं। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है NH33 रांची जमशेदपुर हाईवे, हाईवे 33। आपको तो पता ही है कि हाईवे 33 कितना ज्यादा हॉन्टेड है, कितना ज्यादा भूतिया है। वहां पे कैसे कैसे ट्रेजेडीज होती हैं, कुछ कैसी कैसी ट्रेजेडीज वहां पे बीतती हैं, आपको पता ही है। आज की कहानी बहुत खौफनाक है। तो पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग की सारी को छोड़ दे, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला है। ये वीडियो आपको डर का एहसास दिलाएगा और साथ दिखाएगा मौत की एक ऐसी सच्चाई, इसको सुन के, जिसको देख के आप, सच बता रहा हूं, पैर में मूत वगैरह नहीं रोकोगे, आपकी मूत निकल जाएगी आज। तो डिस्क्लेमर है आपको कि कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफनाक है, बहुत ज्यादा स्कैरी है, बहुत ज्यादा अपने आप में एक डर ही समेटा है। तो पहले बोलना चाहूंगा कमजोर दिल वाले डरपोक लोग इस वीडियो को छोड़ दें। अगर देखना है तो अपनी जिम्मेदारी पे देखें। क्या पता जिस कमरे में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हो, उस कमरे में आपका सामने एक ऐसी मनुष्य हो जाए जिसके लिए आप तैयार हो ही नहीं। तो अभी कहानी शुरू कर लेते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है विजय नाम के लड़के, तो ये कहानी शुरू होती है अक्षय नाम के लड़के से। अक्षय देर रात अपना काम खत्म करके उसी हाईवे 33 से निकल रहा था। तो उसको क्या दिखता है कि सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत, आपको सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत उसके और अजीब तरीके से देख रही है। उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करी कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये सोचा ये लड़की, ये औरत पागल है क्या, मुझे ऐसे बुला कर रही कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और अपना आगे चलता रहा। तभी इसको पीछे से उस लड़की की आवाज आई, मैंने बोला था ना रुक जाओ। क्या होता है, इसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये बेहोश हो जाता है। इसकी आंख खुलती है तो ये क्या पाता है पता है, इसके आसपास इसके घर वाले, इसकी पत्नी और इसकी बेटी और इसके कुछ दोस्त खड़े हुए। मम्मी इसको डांटते बताई कि तुम्हें पता नहीं कि हाईवे 33 कितना हॉन्टेड माना जाता है, उधर कैसी कैसी एक्टिविटीज होती है।
वहां तुम चले गए और देखो खामियाजा तुम्हारे सामने है। जैसे इसने सुना, मतलब कि ये हो गया कि ये मेरे साथ गुजरा, कि मेरे साथ बीता क्या, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसी ट्रेजेडी इसके साथ हो गई। और इतना डरा कि बेहोश होने पे आ गया। तो इसने क्या किया कि ये एक पंडित जी के पास गया और उस पंडित जी को यह हर एक बात बताया कि कैसे मैं IV-33 में गया और मेरे साथ क्या क्या हुआ वहां पे। तो पंडित जी बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक ऐसा ही पे गए जहां पे ये सब होता है। ऐसे सुना तो ये सोच में पड़ गया कि ये हुआ क्या था। इसने सब बातों को जाने दिया और रिकवर होके अपन ऑफिस जाने लग गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सब कुछ ठीक रहा और अगर चौथे दिन ये लड़का हरकतें करता, लड़कियों के कपड़े पहनता और अजीब आवाज में बात करता। जैसे ही इसकी पत्नी ने, इसकी बेटी ने, इसके बेटे ने सब देखा तो इससे सवाल किया, वो क्या गया तुम्हें, ये कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हो तुम। अपनी पत्नी को इसने जोर से थप्पड़ खींच के दे दिया मुंह पे और बोला, मुझे मेरे पति से मिलना है। जैसे ही इसने ये बोला मुझे मेरी पत्नी से मिलना है, पूछो मत क्या हुआ। ये तो इसकी पत्नी रोशनी तो डर गई। लेकिन जब बेटी ने सुना तो डर के मारे बेहोश होने वाली थी। लेकिन भाई ने इसको देख लिया, ये अपनी बहन में पानी मारा और बोला, संभालो खुद को कंट्रोल करो। लेकिन जो हुआ इतना खौफनाक हुआ था कि क्या बताऊं आपको मैं। इसको रात के 3 ही बजे थे और ये अक्षय नाम का लड़का जो कर रहा था ना, उसने पूरे घर वालों को सोच में डाल दिया। ये तो लड़कियों का बरा पहन के नाच रहा है। जैसे ही इसकी पत्नी ने देखा, वो तो चिल्ला के बेहोश हो गई। बेटे ने जैसे तैसे करके अपनी मां को संभाला, अपनी बहन को संभाला और इसको ले जाएगा मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। आपको बताइए कि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में कैसे उतारा हुआ जाता है।
गर्म पानी डाला जाता है, पीटा जाता है जीवन वाला जी में एक प्रेत को निकालने के लिए। एक आत्मा को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही सब हुआ इसके साथ। इससे पूछा, कौन है तू? इसके शरीर में कैसा ही है? इसने A to Z सारी कहानी बता दी जो उस रात को ही थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उस रात की हर एक दास्तान, हर एक बात उस पंडित जी को बताई। तो उस पंडित जी ने बोला, तुम लोग का दिमाग सटक गया है, कहां चले गया था तेरा पति? तेरा पति एशियाज इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हाईवे में गया था, हाईवे 33। आपको तो पता ही है कि हाईवे 33 कितना ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। वहां पे सफेद साड़ी में एक भूतनी दिखती है, और अगर मंदिर से दर्शन करे बगैर ही किसी ने अपना सफर रेडी रखा, तो इसके साथ वो हो सकता है जो आप लोगों ने इस कान में सुना। तो आज का वीडियो, आज का ये एपिसोड आपको ठीक लगा तो मेरे चैनल को, अरमान डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहली नोटिफिकेशन होगी आपके पास। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर रात 11 बजे या 10 बजे ऐसे हॉरर स्टोरीज आपके सामने लेके आऊंगा और आप लोगों को एक डर से मिलवाऊंगा कि डर क्या होता है, कितना खौफनाक होता है और कितना भयानक होता है। तो बस आज का ये एपिसोड, आज की कहानी यही खत्म करते हैं। अगर कहानी कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। बहुत ख्याल रखना अपना। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। और अगर मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल पे अरमान डार्क गेमिंग पर, सॉरी, अगर मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं या 100 का सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं अपने अरमान डार्क गेमिंग पर गेम्स अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा। वहां पे मेरा अलग ही रूप देखने को मिलेगा और यहाँ पे यही हॉरर वाला। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, जिस भी कमरे में बैठ के ये स्टोरी सुन रहे हैं, क्या पता आपके साथ कोई बैठा हुआ, क्योंकि क्या पता जिस कमरे में आप वीडियो देख रहे हैं
उस कमरे में पहले जमाने में क्या खेल हुए थे? क्या गुल खिले थे भूत प्रेतों के? नहीं पता। तो आसपास चेक कर लो, क्योंकि भूत तो नहीं है। या फिर एक मिनट, अपनी वो खिड़की चेक कर लो, जहां से सोच तो ठंडी हवा आ रही है, रोमांटिक हवा आ रही है। क्या पता, क्या पता वहां से तुम लोगों कोई बैठ के देख रहा हो। तो मिलते हैं नई हॉरर स्टोरी में। बहुत ख्याल रखता है अपना। बाय, सी यू, sayonara, keep loving, keep listening, and bye.